का किला, ऐसा किला जिसको 4-4 रियासतों ने घेर लिया था, ऐसा किला जिसको दिल्ली की शाही सेना ने घेर लिया था, और 20 महीने, पौने 2 साल तक इस किले को दिल्ली, कोटा, बूंदी, जयपुर, नरवर, आधे से ज्यादा राजस्थान के शासक इस किले को घेर के पड़े रहे, फिर भी इस किले को विजित नहीं कर पाए। कहेंगे साहब ऐसा कौन सा किला है? तो यह किला है थून का किला, वो किला जहां पहली बार जाटों की शक्ति एकत्रित होती है। जाट रियासत के बीज इसी किले में बोए गए थे। जयपुर का शासक जयसिंह और दिल्ली का शासक फर्रुखसियर, ये दोनों मिलकर चाहते थे कि भैया ये जो इलाका है ठीक और इसके आसपास कामा, गोवर्धन, मथुरा वाला इलाका जाट बाहुल्य क्षेत्र था। इन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के अंदर जाट अपनी मनमानी कर रहे हैं, जबरन टैक्स वसूल कर रहे हैं, बताओ दिल्ली से टैक्स वसूल कर रहे हैं, तो इनको सबक सिखाया जाए। तो उस समय जयसिंह पूरे भारत में फेमस नाम था। कहा भैया जयसिंह को बुलाओ और इन जाटों को सबक सिखाओ। जयसिंह दिल्ली आता है और दिल्ली आके सितंबर 1716 को शाही सेना को लेकर और जाटों के दमन के लिए चल देता है। उस समय दशहरा के आसपास की बात थी। जयसिंह को सपोर्ट करने कोटा रियासत से भीम सिंह आते हैं, बूंदी के महाराव बुद्ध सिंह और नरवर के गज सिंह और राव इंद्र सिंह आके मिल जाते हैं जयसिंह की सेना में, और सबसे पहले अटैक करते हैं कामा पर। कामा पर अटैक करके कामा के दुर्ग को जीत लेते हैं, और उस जीत के बाद इन्होंने कहा था कि भैया दीपावली तो हम कहां मनाएंगे? थून में मनाएंगे। और इनका अगला अटैक होता है थून का किला। जयसिंह नवंबर 1716 को जाटों के केंद्र थून के किले पर अटैक कर देता है। जयसिंह के साथ राजस्थान की 4 रियासतें, मुस्लिमों की शाही सेना थून के किले को घेर लेती है। चूड़ामन जाट का भतीजा होता है रूमा जाट, ये 2000 सैनिकों के साथ जयसिंह से जा भिड़ा। जयसिंह बोला यार छोरा में थे हिम्मत आई कांते। बताते हैं कि 3 से 4 दिन तक रूमा जाट ने संघर्ष किया था। इसका भाई होता है अनीराम, ये मारा जाता है। दिल्ली रियासत और राजस्थान की 4 रियासतें मिलकर थून के किले को घेर लेती हैं, लेकिन जयसिंह ने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। इसने थून के किले को तो घेर लिया, लेकिन सुबह पता चला कि भैया बाहर से दूसरी तरफ से हमको लोगों ने घेर लिया। अब इधर लड़े कि इधर लड़े। जयसिंह की जो सेना है वो चारों तरफ युद्ध लड़ती है। लोग गांव से आते थे, रात में आते थे। जयसिंह की आधी सेना के कुछ घोड़ों को उठा के ले जाता है, कोई सेना को उठा के ले जा रहा है, कोई खाने पीने की सामग्री को उठा के ले जा रहा है। जयसिंह बड़ा परेशान। लेकिन बात क्या है, ईगो की आ गई कि भैया कि लोग क्या कहेंगे कि छोटो सो थून को खिलाओ, बाबू ना जीत पायो। उसके बाद जयसिंह ने सोचा कि चलो 2-4 महीने और लगेंगे। दिल्ली से मदद मांगी कि भैया आप मदद करो। दिल्ली ने कही 4 रियासत पर ही है, तू खुद पर है, दिल्ली की शाही सेना लेकर पर हो, फिर ना जीते जा रहा हो। जयसिंह ने इस अभियान पर 2 करोड़ रुपए फूंक दिए, 2 करोड़ रुपए उस समय, और थून को नहीं जीत पाया। अंत में दिल्ली से 84 तोपें मंगाई जाती हैं। बताया जाता है एक तोप तो ऐसी थी जो 1.25 मन का गोला फेंकने वाली तोप थी, जिसे आगरा का उप सूबेदार नुसरत लेके आता है। जयसिंह ने अपनी लाख कोशिशें कर ली। 1 साल पूरा हो गया, पूरे भारत में चर्चा हुई कि भैया जयसिंह कहां पर हो। जयसिंह हथका थून के किला घेर के पर हुए। आगरा से 300 मन बारूद मंगाया गया हो, 150 मन सीसा मंगाया गया हो, 500 रॉकेट मंगाई गई और थून के किले में दे मारी, और मट्टी को बना दुर्गो बाग का बिंग रहे। विलियम इरविन ने इस पूरे थून के किले के संघर्ष को अपने लेखन में रिकॉर्ड किया है। फर्रुखसियर ने कही भैया ऐसा कर, तू यार थून के किले छोड़ दे, 20 महीना है तो यार बात परे परे। जयसिंह ने कही साहब ईगो की बात है, मन कछुइयों की बात ना है, मैं जानते आदमी भेज रहा हूं, बात करो, चर्चा करो, जबरदस्ती ना जीत पाएंगे। और ऐसे करके फर्रुखसियर जो है वो मदद के लिए हाथ बढ़ाता है, और इधर चूड़ामन के नेतृत्व में एग्रीमेंट हो जाता है। लेकिन 20 महीने की घेराबंदी के बाद भी जयसिंह थून के किले को नहीं जीत पाया। इसमें इसका पूरा विवरण जीसी द्विवेदी द जाट्स देयर रूल्स इन द मुगल एम्पायर में देते हैं। इसके अलावा भटनागर और सतीश चंद्रा कहते हैं कि इस घटना ने जाटों को कमजोर करने की बजाय मजबूत कर दिया। जाटों को महसूस हो गया कि यार हमको 20 महीने में जयसिंह नहीं जीत पाया, राजस्थान की 4 रियासतें मिलकर हमको नहीं हरा पाई, दिल्ली की शाही सेना नहीं हरा पाई, तभी तो हमें कोई बात होगी। और उसके बाद सूरजमल के नेतृत्व में शक्ति खड़ी हो जाती है, जिसने फिर पूरे इलाके में गदर मचाया था। 20 महीने की घेराबंदी चित्तौड़ की नहीं रही, कुंभलगढ़ की नहीं रही, रणथंभौर की नहीं रही। 20 महीने बहुत होते हैं लाला, पौने 2 साल तक 4-4 रियासतें थून के किले के बाहर पड़ी रही। तो ये एक छोटी सी घटना थी जिससे इतिहास अनजान है, या जानता है तो बताता नहीं, या लोगों को नहीं बताया जाता कि कैसे दिल्ली के पास एक नई रियासत बनी। और थून का किला वो किला है जिसे बाद में डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है खुद के लोगों के द्वारा ही, लेकिन इसने एक समय
दिल्ली रियासत और राजस्थान की 4-4 रियासतों को मजबूर कर दिया था 20 महीने की घेराबंदी के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को थून का जो किला है, इसकी जो स्थिति है उसके बारे में पढ़ना चाहिए। इसका विवरण पप्पू सिंह प्रजापत अपनी किताब में भी देते हैं और वो इसका जो सारांश है वो आपको बताते भी हैं।